श्रीमन्नारायण। श्री शैलेश दया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदां भुजयोग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वविद्यास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र द्विसर्गो मृषा धाम्नासेन सदा निरस्तभुवनं सत्यं परं धीमहि। धर्माप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां नित्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो नित्यमरुन्धते शुश्रूषतिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रेमारविन्दमरविन्दमलिन्दमूर्तिं तं दर्पदर्पदमनं कमनीयकान्तिं श्रीजानकीवदनचन्द्रचकोररूपं साकेतनाथभजितं सततं नमामि। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् ऐशोरसौरभसमाहितयोः विचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सम्मानशालिपरिगीतपरागपुञ्जं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कमलकान्तिं नीलवस्त्रासुकेशी ससधरसमवक्त्रां खञ्जनाक्षीं मनोज्ञां यदुकुलसुतकान्तां श्रीराधिकामाश्रयेम। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दया तरङ्गानुचरा कटाक्षा। श्रोत्रे स्वपुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुं विशेषवित्पारिषुधे सुनाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणीषु जिगे सतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जीवाग्रसिंहासनमभ्युपेया जीवाग्रसिंहासनमभ्युपेया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां
जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् तान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् भूतैर्माधवीयैमा पुरो विभुर्निर्वायशेते यदमुषपूरुषः पुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोमन्यशेष्ठ भगवान् वचांसि मे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हे पृथ्वी अनंत जगदाधार अनंत प्रेमार्णव प्रेमैक प्राण भगवान राधा गोविंद जिनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत उन्हीं की सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने को उद्यत हैं। मंदिर में विराजमान भगवान के जितने भी दिव्य मंगल विग्रह हैं सभी के चरणों में प्रणिपात करते हुए मंदिर के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, संगीत के मित्रगण हैं, मंदिर के जितने भी पुजारी हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी भगवान की कथा के श्रोता हैं, सबके चरणों में अभिवादन करते हुए हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने की योग्यता प्राप्त करने के लिए दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात यथावती भगवान की कथा। हरे राम हरे राम 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 हरे राम
पवित्र पावन क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज प्रशस्त वट वृक्ष के नीचे भद्र वेदी पर विराजमान होकर के 88,000 सौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को गंगा के किनारे जो प्रायोपवेशन किए हुए बैठे हैं उनको भगवान की दिव्य लीलाएं सुना रहे हैं। परीक्षित वैसे तो भगवान किसी के पराये नहीं है। भगवान ना किसी के कम होते हैं ना किसी के ज्यादा होते हैं। जो जितना भगवान को अपना मानता है उसके मानने के ऊपर है भगवान उसके लिए कम ज्यादा होते हैं। और भगवान अपनी तरफ से किसी के लिए कम ज्यादा नहीं होते। परीक्षित का तो संबंध है ठाकुर जी की बहन सुभद्रा और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित। तो ठाकुर जी से रिश्ता संबंध है। और देखो जिसका संबंध नहीं होता, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं संबंधादेव मोक्षा। भगवान से जिसने संबंध बना लिया उसी का मोक्ष होगा, वही भगवान को प्राप्त करेगा, अन्यथा कोई दूसरा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। बिना संबंध के प्रेम नहीं हो। जिसका आपसे कोई संबंध ना हो उससे आप प्रेम करते हैं क्या? होता है क्या कभी? भगवान से संबंध है पिता तो रक्षखासेसी भरता गेयो रमापति स्वाम्याधारो महात्मा चा भोक्ता चेति मनोलिका। 10 विध संबंध है परमात्मा से। कोई भी ठाकुर जी से अपना एक संबंध बना लो। ठाकुर जी से संबंध हो गया, अब ठाकुर जी अपनी लगेंगे। संबंध नहीं है, बस एक सामान्य सा व्यवहार बना रहेगा। और जो संबंध बनाओ उस संबंध का निर्वाह भी करो। सबसे बड़ी बात तो है, लोग कहते हैं ठाकुर जी हमारे बेटा हैं। जो भी बेटी मान ले बेटा मान ले, ठाकुर जी तो सब है। कोई बेटा मानता है, कोई कुछ मानता है, सब मानते हैं। मैंने देखा है घर में कोई संतान भी नहीं, उनके संतान भी नहीं, ठाकुर जी को बेटा भी मान लिए। ठाकुर जी को बेटा भी मान लिए और जो अपनी संपत्ति देने का समय आया तो कोई भतीजा या परिवार का या कोई दूसरा हो। ऐसा आपने जीवन में सच्चा बेटा तो माने नहीं भगवान की। सच्चा बेटा अगर माने होते, देखा जिसकी कोई नहीं, संतान ही नहीं। गुरुदेव ने कहा कि लो ये तुम्हारे बेटा है, लेकिन वो बेटा मतलब हृदय में उतरे तब ना, केवल झूठा ऊपर से कहने से कि हमारे बेटा है, गुरुदेव ने हमारे दे दिया है, उससे नहीं होगा। तो ऐसे संबंध से काम चलने वाला नहीं। तो संबंध ऐसा हो कि फिर उस संबंध के सामने कोई संबंध टिके नहीं। तब तो ये भया। अब ठाकुर जी से संबंध है परीक्षित जी। परीक्षित जी का संबंध है, परीक्षित जी का प्रेम भी है भगवान के प्रति, क्योंकि परीक्षित का नाम विष्णुदात है। विष्णुदात है मतलब भगवान विष्णु ने जिनकी गर्भ में रक्षा की तो विष्णुदात है। अच्छा, गर्भ में कौन किसकी रक्षा करता है? जिस माँ के गर्भ में बालक रहता है, क्या उस माँ के बस में है कि अपने गर्भगत बालक की रक्षा कर सके? गर्भ में सबकी रक्षा ठाकुर जी ही करते हैं। ठाकुर जी करते हैं, पर जीव ये बात समझता नहीं। अच्छा, जो अन्न खाती है माँ वो पच जाता है, और भी दुनिया भर के जितने ऊट पटांग होते हैं, गर्भ में बालक ही कैसे सुरक्षित है? शरीर में तो ऐसी ऐसी जगह है जहाँ हाथ डाल देना, ऐसी है तो वहाँ हाथ डाल दो तो हाथ ही गल
हाथ भी शरीर के अंदर ऐसी ऐसी जगह है जहाँ अगर हाथ चला जाए इतना एसिड है वहाँ पर कि हाथ ही गल जाएगा पूरा हाथ। इसीलिए वो डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन करते हैं तो रखते पहले रहते हैं हाथ। और वो उसी गर्भ में उसी पेट में बालक रहता है, वो सुरक्षित रहता है। सुरक्षित कौन रखता है? परमात्मा ही तो रखता है। और ऐसा नहीं है जो गर्भ में गर्भगत बालक रहता है तो उसको सारा स्मरण भी होता है, और इतने नहीं स्मरण होता, अपने जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्मों का भी स्मरण होता है। हमने क्यों क्या किया है, क्यों दूर है परमात्मा से, और हमारी गलतियां क्या थी। अब उसको जन्म जन्मांतर की जब स्मृति आती है तब भगवान से प्रार्थना करता है, अब जग जाए भजो चक्र पाणी प्रभो यदि योन्यात् प्रमुच्चे हम प्रपद्ये पुरुषोत्तम। अब उस अशुभक्षय कर्तारम फलमुक्तिस्य प्रदायकम, जितने अशुभ हैं उनको क्षय करने वाले, उनको नष्ट करने वाले आप, और जो फल है जिस फल का उद्देश्य लेकर के चलता है उसको फल को आप देने वाले हैं। तो हे प्रभु अब मैं इस संसार में जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा। संकल्प लेता है, प्रार्थना करता है भगवान से। भगवान कुछ नहीं जानते हैं, युद्धा कई बार थोड़े कोई जन्म में आया, घर में आया, जितनी बार आता है उतनी बार झूठ बोलता है, आदत पड़ गई है इसकी। ठाकुर जी कहते ठीक है भैया तू कह रहा है, जब करेगा तो देख लेंगे। बोले नहीं नहीं महाराज अब की बार तो जरूर करूंगा, अब की बार आपको नहीं बुलाऊंगा। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है नहीं बुलाएगा, पर ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं उसकी बात को। बगल में अम्मा जी रहती है, अम्मा जी ने कहा देखो मान लो ना, इस बार कह रहा है मान लो, बच्चा ही तो है और बुलाता कैसे है, आप ही ने चक्कर में डाल रखे हो, आपकी माया इतनी प्रबल है कि कोई भी जाता चक्कर में पड़ जाता है। ठाकुर जी ने कहा हमारी माया प्रबल तो है, हमारी माया से निकलने का रास्ता भी तो है। जो हमारी शरण में रहते हैं उनको हमारी माया नहीं व्याप्त करती, माया तो हमारी उन ऊपर काम करती है जो हमसे दूर जितना जाते हैं। भगवान से जितने दूर जाओगे भगवान की माया उतने ज्यादा आक्रमण करेगी, जितने भगवान के नजदीक आएंगे उतने माया से हम बचेंगे, वो तो करते नहीं है। बोले हाँ ये बात तो सही है, पर प्रभु अब की बार आप मान लीजिए। बोले अच्छा मान लेते हैं, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, पर हमको मालूम है फिर भी जो है मानेगा नहीं है, जा करके वहां फिर बदल जाएगा। अच्छा लोग बदल जाते हैं, बात कोई जबान दे दे, बात कह दे, बदल जाता है। बोले हाँ बदल जाता है। ऐसा करो लिखा पढ़ी कर लो भाई, बात से कोई बात करे तो बात कच्ची, पर कोई कागज पत्थर ले आकर के बैठ जाओ। अब आप कितनों झूठ बोलो, तो लिखा रखा है ना कागज पर, उस पर स्टाम्प लगा हुआ है, अब क्या करो? इतना झूठ बोलो कि हमको याद नहीं है कुछ भी नहीं, पर लिखा और दस्तखत तो तुम्हारा है, आप तो बदल नहीं सकते हो। ठाकुर जी ने कहा गर्भ में कैसे इसको कुछ, अब कहाँ स्टाम्प ले आवे, कहाँ कागज रखी है और कहाँ हस्ताक्षर करवाए। श्री जी ने कहा प्रभु ऐसा करो ना कि जिससे हस्ताक्षर करेगा उसी पर आप हस्ताक्षर करें, उसी पर लिखा पढ़ी करें। हाँ ये भी बात सही है। देखो सारा जुगाड़ देखो, श्री जी हैं कौन? अम्मा जी, माता जी हैं हमारी आपकी, अपने बच्चे के लिए सारी व्यवस्था करती हैं। और जब हम सब नालायक हो करके भगवान की तरफ ना हो करके कहीं और जाते हैं तो कभी कभी ठाकुर जी भी अम्मा जी से कहते हैं देखो आपने कहा था ना, तो अम्मा जी को हम सब क्या करते हैं? लज्जित करते हैं, श्री जी को लज्जित करते हैं भगवान के सामने कि कह करके भी। तो अम्मा जी कहती नहीं नहीं आप कर दीजिए। कैसे करें? तो भगवान के हाथ में क्या है? भगवान के हाथ में शंख और चक्र है। बोले जिससे दस्तखत करेगा ना, जिन उंगलियों से लिखा पढ़ी करेगा, दस्तखत करेगा, उसी पर ऐसा करो आप शंख चक्र शंख चक्र शंख चक्र दे दो। ये आप स्टाम्प है, मुहर लगो। तो ठीक है, ठाकुर जी महाराज ने अपने शंख चक्र को आदेश दिया और प्रत्येक उंगलियों में जाकर के वो शंख चक्र सबके विराजमान हो गए। ना तो घोड़ा के है, ना गधा के है, ना हाथी के है, ठीक है। जितने मनुष्य मात्र हैं
सबके हाथ में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबके हाथ में क्या है? संघ चक्र, संघ चक्र, संघ चक्र। तो बोले कैसे समझेगा ये समझेगा, नियम है। क्या नियम है? प्रातः काल जब उठे, प्रातः काल जब उठे तो क्या करे? सबसे पहले अपना ही हाथ देखे। क्या देखे? कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में। कहाँ लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी? थोड़े कहाँ दिख रहे? तो लक्ष्मी नहीं है, तो लक्ष्मी के द्वारा दिलाया गया जो स्टाम्प मिला है, याद करो लक्ष्मी जी ने हमारे ऊपर कृपा करके भगवान की संघ चक्र दिलाई है, उस संबंध को स्मरण करो। कराग्रे बसते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती। कर मध्य सरस्वती का मतलब है क्रिया शक्ति ये तुम्हारे हाथ में है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, ज्ञान दे मिल रहा है। और कर मूले तु गोविंद, और कर के मूल में और इन सब के मूल में हमारी जितनी क्रियाएं, कर्म मतलब हमारी जितनी क्रियाएं हैं उनके मूल में गोविंद ही है, अन्यथा और कोई नहीं। चलो अच्छा, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो ये क्या है? ये लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी ने जो भगवान के सामने संबंध दिलवाया है, अब इस संबंध को लेकर के आप गोविंद की ही शरण में जा सकते हो। अपने हाथ में देखो, उंगलियां किधर जाएंगी? ये जाएंगी तो मूल में ही जाएंगे, गोविंद के पास। अच्छा इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर उधर कहीं ले जाओ टूट जाएगी, गर्भ में दर्द होगा, इधर उधर ले जाएंगे। और पीछे ले जाओ, पीछे में नहीं जाएगी। जाएगी कहाँ? इसका स्वाभाविक गुण कहाँ है? इसका स्वाभाविक गुण है मूल में गोविंद के पास ही जाना। अब कोई दुर्गा जी के पास जाता है, कोई भवानी के पास जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर भागता है, कोई भूत के पास जाता है, और कोई प्रेत के पास जाता है, कोई कौन पिशाचों सिद्ध करता है। दुनिया हर के सब के चक्कर में लगा रहता है, सारा जीवन अपना बर्बाद। और एक वो देवता पर प्रकट हो गया, वो साईं बाबा। वो साईं बाबा जानते हो क्या है? नहीं जानते ना? साईं बाबा की असलियत बताते हैं। साईं बाबा हैं प्रेतों के सरदार, प्रेतों के राजा। जानते ना? जैसे प्रेत होते हैं तो प्रेतों जैसे चींटी, हर पशु पक्षी जीव सबके यहाँ चींटियों भी राजा रानी होते हैं, चींटियों में राजा रानी होते हैं, कबूतर पक्षी सब में उनके एक सरदार होते हैं बड़े। ऐसे ही जो प्रेत लोग होते हैं, प्रेतों में भी उनके राजा, उनके स्वामी, उनके छोटे सिपाही, दरबारी, ऐसे सब उनके यहाँ भी वैसे चलता है सारा, जैसे अपने यहाँ चल रहा है ऐसे चलता है। तो जो प्रेत हैं उन प्रेतों के राजा, वैसे तो प्रेतों के राजा सबसे बड़े राजा तो हैं भगवान शंकर के जो भैरव, भैरव जो होते हैं सबसे बड़े सरदार होते हैं। बाकी और जो छोटे छोटे होते हैं उनमें भी छोटे छोटे होते हैं, उनमें से भी एक राजा के पद पर वो है, कौन है? ये साईं बाबा, चांद मियां, ठीक है, वो प्रेतों के राजा हैं। अब भगवान देवता तो देर में प्रसन्न होते हैं। तो तुलसीदास जी की कथा सुना होगा, तुलसीदास जी जाते थे शौच के लिए तो एक लोटा कहीं डाल देते थे पानी, और धीरे धीरे जब पूरा हुआ तो खुद तो प्रेत लोग बड़ी जल्दी काम धाम करते हैं। तो संसार का आदमी लोभी है, वो बेचारा करता क्या है, बस जहाँ तुरंत काम बना। और आपको 99% देखिएगा जो साईं बाबा की पूजा करेगा वो अकाल मौत जरूर मरेगा। पता करें क्यों? उसकी अकाल मृत्यु अवश्य होगी। और मरने के बाद क्या होगा? वो जब जीवन भर प्रेत पूजे हो तो मरने के बाद क्या होगा? प्रेत ही बनना पड़ेगा। ये एक नियम है, ऐसे होता है, चलता है इस प्रकार से। तो जहां जाना है कहीं और नहीं, स्वाभाविक रूप से अगर कहीं जीव किसी की शरण में जा सकता है और जहां कल्याण होगा वो केवल गोविंद की शरण में जाओगे। और ये किसने बताया? ये लक्ष्मी जी ने पहले ही गर्भ में ही ये सारा संबंध दिलवा दिया। तो अब क्या करें? गर्भ से बाहर आओ और फिर लक्ष्मी जी ने संघ चक्र दिलवाया। अब उस संघ चक्र के संबंध को और पुष्ट करो। द्विबद्धम सुबद्धम, एक गांठ लगाओ खुल सकती है, दूसरी गांठ लगाओ फिर ऊपर तीसरी गांठ लगा दो और मजबूत हो जाती है। अब उन्हीं श्री जी के स्मरण से फिर एक बार आचार्य की शरण में जाओ और जा करके, अब हाथ में लगा था, अब ये भुजा के मूल में, तो भुजा के मूल में संघ चक्र लो और ले करके ठाकुर जी के बन जाओ पूरी तरीके से। वैसे तो सब ठाकुर जी के हैं, पर अब ठाकुर जी के
हम अच्छी तरीके से हो रहे हैं, अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। जब संबंध ठाकुर जी से बन जाएगा तो ठाकुर जी महाराज कृपा करना प्रारंभ कर देंगे। अपने सब तो यहाँ भागवत की कथा सुन रहे हैं। अब भागवत की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन एक बूढ़ी मैया थी। ठाकुर जी महाराज ब्रजमंडल में सबकी भावनाओं को पूरा करते हैं। आगे चर्चा चलेगी। अब एक फल वाले की इच्छा थी, लाला कन्हैया हमारे फल खरीदते, फल लेते, उनकी सेवा करके फल दे करके। पर अब मैया तो फल बेचती और फल बेचने वाले अपना काम करते हैं, दरवाजे पर आती, रोज आवाज लगाती। पर रोज जो आवाज लगाता है तो एक ना एक दिन ठाकुर जी के कान तक आवाज पहुंच जाती है। वैसे सवेरे जी का क्या है, सवेरे जी रोज ठाकुर जी के झाड़ू लगा करके प्रतीक्षा करते हैं, रोज करते हैं। अब ये नहीं कि जब राम जी आ रहे हैं तब झाड़ू लगा तुरंत आके जो है घर में पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं। ठाकुर जी के लिए निरंतरता होनी चाहिए। जब निरंतरता रहेगी तब ठाकुर जी महाराज तक वो वाणी पहुंचेगी। ऐसे ही वो नित्य ठाकुर जी के लिए फल लेकर के आती और नंद महल की तरफ से आवाज लगाती हुई जाती, अरे फल ले लो, फल, कोई फल ले लो रे, ऐसे चिल्लाती। ठाकुर जी को आज उसकी वाणी ही सुनाई। उठे ही थे, प्रातः काल जगे थे, सुबह सुबह का समय, और ताजे ताजे फल तो सुबह सुबह वाले होते हैं। अब जब फल ले लो, फल करके आवाज दिया, ठाकुर जी महाराज चले आए दरवाजे। आ करके पूछा, भैया फल लेके आई है? लाला ने कहा, हाँ लाला फल लेकर। मोको तू फल देवेगी? भैया ने कहा, हाँ लाला दूंगी, काय बनाए दूंगी, तो दे दे। ना लाला तो कुछ घर से ले आओ या फल के बदले। ठाकुर जी गए, घर में जाकर के देखा अनाज अनाज रखा हुआ था, हमने डाला और डाल करके लेकर के चले। अब लाला कहाँ से कहाँ इधर झल रहा, उधर धीरे 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 कुछ आधा दिया, पहुँचते पहुँचते जो था उसने अपना आंचल फैला दिया। ठाकुर जी महाराज उसके आंचल में अपना था, हाँ झाड़ दिया उसने, हाथ जो ठाकुर जी के हाथ में था उसको लिया और ले करके अपना बांध लिया। पुराने जमाने में ऐसा होता था, देखो कपड़ा पहनते थे, कपड़ा जैसे धोती भी पहने, कुछ भी पहने, तो उसके ऊपर एक ओढ़नी होती थी। ओढ़नी ऊपर से अलग से रहती थी, तो वही ओढ़नी में उसमें रख दिया। उत्तरीय होना जरूरी है, बिना उत्तरीय के कोई भी पूजा पाठ करो तो पूजा पाठ नहीं होता। क्योंकि हम जो वस्त्र पहने हैं, नीचे वाले वस्त्र, वही वस्त्र नीचे से ऊपर तक आए हैं। अधो अंगों को स्पर्श करते हुए जो वस्त्र आ रहे हैं, उन वस्त्रों से हम अपनी पवित्रता, उसके लिए ऊपर का वस्त्र जो केवल ऊपर तक ही ओढ़ा जा सकता, तो उसको होता है ओढ़नी बोलते हैं, छौरी बोलते हैं, बहुत सी चीजें जहाँ जो भाषा होती है वैसे। तो उसी में उसने ठाकुर जी का दिया हुआ रख लिया, अलग करके गांठ उठाया। अब ठाकुर जी महाराज ने फल लेना शुरू किया। ठाकुर जी ने हाथ बढ़ाया तो उसने फल रखना शुरू कर दिया। अब महाराज ठाकुर जी ना नहीं करते हैं, ठाकुर जी ना नहीं कर रहे हैं कि मैया हो गया, और उसने देना नहीं बंद किया, वो देती जा रही है। और ठाकुर जी अपना हाथ फैलाए यहाँ से वहां, अब वो दे रही। देखो फल वालों को फल लगाने का तरीका होता है, उसने यहाँ से लेकर के ठाकुर जी के यहाँ तक जैसे फैलाए थे हाथ, और यहाँ से यहाँ तक हाथ जोड़े दोनों और सटा लिए इतना हाथ, और यहाँ से भरना शुरू किया और यहाँ तक पूरा एक से एक करके पूरे डलिया का जितना फल था सब ठाकुर जी के हाथ में सजा दिया। अब नाक तक आ गया वो फल, ऊंचाई करते करते नाक तक फल आ गया। ठाकुर जी महाराज ऐसे पूरी करें, ऐसे भी नहीं हो सकती है खोपड़ी, ऐसे भी नहीं, तो सीधे ऐसे ऊपर करके जा रहे हैं, धीरे 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 सीधे चले जा रहे हैं। मैया जैसे ही अंदर पहुंचे, मैया ने कहा लाला कहाँ भयो? लाला ने कहा मैया फल लेके आए। मैया दौड़ करके आई, ये क्या लाला, ये कैसे जो है पूरा हाथ भरा हुआ, किससे ले लिया फल? वो मैया बेचवे के ताई, अरे कुछ दिए कि ऐसे ले ली? ना ना भैया मैंने दे दी बात, दे दी बात, अब दे दिया। ठाक मैया ने कहा चलो कोई बात नहीं है। लाला को जो फल लेकर के आए सब उतारे, लाला को इतना थकान हो गई, जब इतना फल नीचे से ऊपर तक ला गया तो हाथ भी तो दर्द करेगा, इसे थोड़े होगा। मैया ने सब
उतार करके रख दिया। अब वो अपना जो ली थी ना ऊपर वाला, उसको उसी डलिया में रख दी थी, डलिया में रख दी थी और ले करके चली थी। रास्ते में जा रही थी, उसको अपनी डलिया में कुछ भार सा प्रतीत हुआ, वजन लगा। जब वजन लगा तो उसने जो है डलिया को नीचे उतार करके देखा। अब जो उसकी डलिया थी सब रत्नों से भर गई थी, रत्नों से डलिया भर गई। अब वो डलिया को उठाया, अपनी खोपड़ी कर रखा और फिर से आ गई नंद महल पर। नंद महल पर आई और जोर से लगाई आवाज, लाला कन्हैया, हाँ भैया ने किते आइयो आए रहे। तो ठाकुर जी महाराज पूछे, ठाकुर जी पूछे पूछे लाला ये क्या कर रही तेने, मुझको ठग रहे, ये सोना चांदी रत्न धन धान्य दे करके मुझको ठग रहे। बोले ना भैया तेने कितना परिश्रम कियो या फल के भाई, या ते वह फल के दाम को चुकाए रहे। बोले ना या फलन को दाम या कंकड़ पत्थर ना है सके। तब भैया तुमको क्या चाहिए। भैया ने कहा लाला जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तू ऐसे ही मेरे फल देता रहे, और बस जैसे तू मुझको मैया कह रहा है बस ऐसे मैया बोलता रहे। तो लाला को कोई उत्तर था नहीं। लाला ने कहा ठीक है भैया, और ठाकुर जी के जो ली थी डलिया और डलिया पूरी पलट दी और वैसे ही वापस चली गई। जिसकी जैसी भावना उस भावना से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। एक बार की बात है, मैया घूम रही थी, ठाकुर जी महाराज इधर उधर घूमते रहते हैं। अब वो जब घूमते रहते हैं तो आज थोड़े दिन सब जगह पक्की हो गई। देखो ये जितना ये टाइल्स पत्थर जितना लग रहे हैं सब रोग के घर है, सब रोग के घर है, चाहे टाइल्स लगाओ चाहे पत्थर लगाओ। कच्ची भूमि जो होती है वो शरीर के लिए लाभकारी होती है। हमारा आपका संबंध शरीर संबंध प्रकृति से छूट रहा है। प्रकृति से छूट रहा मतलब ये जो है ये प्रकृति नहीं है, ये तो ठंड करके जीवित नहीं है, इसमें कुछ भोग पैदा नहीं होता। कहाँ जिस भूमि में उपजाऊ भूमि होवे वो जीवित है। उपजाऊ भूमि में आप अपना चरण रखो तो वो शरीर का संतुलन बना रहता है, शरीर ठीक रहता है। और प्रकृति से कहने का तात्पर्य हम आप प्रकृति में नहीं रहते, प्रकृति से दूर रहते हैं। ऐसे प्रकृति में पृथ्वी है, जल है, अग्नि है। अब अग्नियों है तो अग्नि, लेकिन पता नहीं कौन कौन सी अग्नि होती जा रही है। अनेक अनेक प्रकार की अलग अलग प्रकार की अग्नियां होती जा रही हैं जो और भी प्रकृति से दूर कर रही हैं। प्रकृति के नजदीक रहना चाहिए, हम सब रहते हैं। और पर ब्रज में तो ऐसा है नहीं, ब्रज में तो ब्रज की रज, ब्रज में किसकी महत्ता, ब्रज रज की, पर वहां भी वैसे हो गया है। तो सब जगह केवल ईंट पाथर लगा करके जो ब्रज की शोभा थी, अब ब्रज वृंदावन को छोड़ दो, कोठीवन हो गया। वृंदावन तो दिखाई नहीं देता, केवल बड़ी बड़ी कोठियां तालिकाएं तैयार हो गई हैं। कलयुग की स्थिति है। देखो जिसको बहुत ज्यादा रोग हुए ना तो नित्य 2 घंटा नंगे पांव जिस जगह पर घास वास उगती हो, कच्ची भूमि हो गई, 2 घंटा डेली ऐसे टहलो नहीं टहला जाता है तो कुर्सी लगा करके ही ऊपर पर पांव जमा करके बैठो। देखो शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं धीरे 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 अपने ठीक हो जाएगी। खेत में जो खेती करते हैं, दिन भर हल चलाते हैं, सब कुछ करते हैं नंगे पांव, उनको रोग क्यों नहीं होता? इसीलिए उनका पृथ्वी से संबंध बना हुआ। और पृथ्वी से संबंध बनने का मतलब है, सुनाए ना आप सबको कि जो है आकाश में 1 ही तत्व है, वायु में 2, अग्नि में 3, जल में 4 और पृथ्वी में 5। पृथ्वी से 5 गुण प्राप्त हो जाते हैं। तो पृथ्वी पर शरीर रहेगा, पृथ्वी से स्पर्श रहेगा हमारे चरण पांव का, तो 5 तत्व शरीर के लिए मिलते रहेंगे, प्राप्त होते रहेंगे। और नहीं तो जितने दूर हो गए उतने रोग शोग, घुटना टेढ़ा हाथ, ये टेढ़ा हाथ, वहाँ टेढ़ा हाथ, तो नस में खिंचाव, ये दर्द, इसीलिए सब होता है। अब ये सब बातें हो गई। ठाकुर जी महाराज घूम रहे हैं और क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीडंतम सा सुतम बालैः अतिवेलं सहाग्रजं यशोदा
यशोदा जो हवीत कृष्णम पुत्र स्नेह श्रुतस्तनी। मैया ने देखा लाला बहुत देर से पीड़ा कर रहे हैं, मैया ने लाला को बुलाया। कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब। ए कृष्ण आओ, दौड़ करके आओ और आ करके तुम हमारा दूध। मैया ने जब ऐसे बुलाया तो ठाकुर जी महाराज मैया के वात्सल्य को जान करके दौड़ करके आते हैं और मैया का दूध पान करते। तो अनेक अनेक रोज बहाने एक नहीं चलते, बच्चों से रोज बहाने नहीं चलते हैं। एक दिन मैया बोला धूल धूल सरितांग स्तन पुत्र मज्जन मावहा। ए लाला आ जाओ, जल्दी से धूल से दूषरित हो गए हो और आ करके जल्दी से स्नान कर लो। क्यों? जन्मर क्षमत्य भवतो। अब ऐसे कहेंगे कि आकर के नहा लो धूप, तो बच्चे नहाने को मन करेगा उनको। जो बालक खेल रहा हो धूल में उसको कहो कि आकर के नहाओ, बच्चे तो वैसे भी दूर भागते हैं सब चीजों से। मैया क्या कह रही हैं? लाला आकर के नहा लो। बोले मैया क्यों नहा लें? बोले बेटा आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है और बाबा ने सारी तैयारी की है। बड़े बड़े ब्राह्मण जन्मक्षमत्य भवतो विप्रेभ्यो देहि काम सूची। सब ब्राह्मण आ गए हैं, बाबा खड़े हैं। सभी ब्राह्मणों को गाय देना है, धन देना है, तुम्हारे लिए सब काम रुका हुआ। ठाकुर जी सुनते हैं हमको ब्राह्मणों को दान देना है, खेल वोल छोड़ करके आते हैं और आ करके तुरंत नहा धो करके तैयार हो जाते। ऐसे ही लाला मैया सब आपस में लीला करते हैं। ठाकुर जी महाराज अनेक प्रकार की लीला करते हैं। फिर मैया कहती पस्य पस्य वयनस्तास्ते मात्र मिष्टान स्वलंकृतान तुम च स्नाता कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतम। लाला आ जाओ और फिर देखो अब किसी दिन बुलाना है तो सब अच्छे अच्छे पकवान हाथ में लेकर दी गई हैं। आ जाओ, बहुत भूख लग गई होगी, खेलते खेलते थक गए हो और आ करके ये खा पी लो, फिर उसके बाद खेलना ना। भैया मैं अकेले ना खाता, हमारे सखा लोग। भैया ने कहा हाँ सबके लिए, सब आ जाओ। मैया सबको बुलाती है, जितने भी साथ ठाकुर जी के साथ में गोपाल हैं सबको बैठा करके और उनको मैया खिलाती है। ऐसे एक एक करके ठाकुर जी महाराज बहुत सी लीला है, अनेक प्रकार की। एक बार की बात है, वो जो यमलार्जुन वृक्ष गिरा था, जो वहां से वृक्ष उखड़ करके गिरता है अगर वृक्ष, तो उसके नीचे गड्ढा हो जाता है। भूमि में क्या होता है? भूमि में गड्ढा हो जाता है, खाली जगह हो जाती है। तो ऐसे ही भरा पड़ा था वो। तो रात्रि में उसमें से अनेक प्रकार के जानवर निकले और पूरी रात यहाँ आओ पता नहीं कैसे कैसे जानवर सब अपनी आवाज निकालते हैं। बेचारे वो ब्रजवासी सब रात्रि भर डर करके अपने अपने बच्चों को अपने अपने समीप रख करके कैसो कैसो रात्रि बिताई और सोचे कि क्या हो गया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, ऐसे हल्ला मचाने लगे। भैया ये उपद्रव क्यों हो रहा है? एक ही दिन की बात है। लाला कन्हैया तो थोड़ा बड़े हो गए हैं ना। ठाकुर जी महाराज घूमते घूमते जमुना जी की तरफ चले गए थे। घूमते घूमते जमुना जी की तरफ चले गए थे। जब जमुना जी की तरफ गए तो श्री जी, छोटी अभी ज्यादा उम्र नहीं, श्री जी देखो लाला 1 वर्ष के हैं, राधा रानी 6 वर्ष की, इतना अंतर। जब ठाकुर जी 1 वर्ष के हैं तो श्री जी 6 वर्ष के। अब श्री जी ने, लाला तो खेल रहे थे, श्री जी अपनी सखियों के साथ आई, पानी भरने के लिए आई, खेलने के लिए आई, घूमने के लिए आई, कैसे भी जमुना जी के किनारे आई और आ करके लाला की तरफ दृष्टि गई। लाला की तरफ दृष्टि गई और लाला कन्हैया को हर आंख देख लिया। लाला तो भी छोटे हैं, लाला तो छोटे हैं, अभी चंचल है। तो ये छोटा बच्चा आप कितना उससे प्रेम करो, वो तो अपने खेल में लगा है, इधर उधर छनन मनन करके भागता रहता है। और उसका मन ना हो तो कितना आप उसको गले लगाना चाहो, वो अपने खेल में मस्त रहे। ऐसे ही ठाकुर जी महाराज, श्री जी ने देख तो लिया, अब देख लिया ठाकुर जी को, तो अब मन करता है कि कैसे मिले। और देखा भी तो ठीक से नहीं देखा, देख पाएंगे। अब श्री जी कहती हैं
दृग भर देखन हूं नहीं पाई। भर आंख हम देख भी नहीं पाए। किसको नहीं देख पाए? ना जानू पूछा, किसको नहीं देख पाया भाई? दृग भर आंख किसको नहीं देख पाया? तो सखी से बोलती हैं, ना जानू वाह कुंवर कान को गांव कवन सो माई। उसको नहीं पता है वो कहाँ का लाला है, कहाँ का छोरा है। ना जानू वाह कुंवर कान को गांव कवन सो माई। ये अच्छा है कैसा? गांव का नहीं पता है तो वेशभूषा तो कुछ होगा। कहाँ सखी से बता रही हैं, मोर मुकुट पीतांबर धारी। मोर मुकुट पहनता है और पीले पीले कपड़ा पीतांबर पहनता है। मोर मुकुट पीतांबर धारे। और ये सब तो उपाधि हो गई, पर मुख पर अधिक लुनाई। और जो मुखमंडल की सुंदरता है तो सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो क्या हुआ? आपने उसकी सुंदरता को देखा, बस केवल एक क्षण के लिए देख पाई। क्यों? नयक रुक्यो ना वो निर्मोही। इधर उधर भाग रहा था, मैंने सोचा कि थोड़ा रुक भी जाए, पर नयक रुक्यो ना सो निर्मोही गयो मोहिनी घाई। तो थोड़ी देर के लिए ही देखा। अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोहिनी मंत्र डालता है ना, मोहिनी मंत्र पड़ जाता है तो फिर उसके अलावा और कुछ ना दिमाग में ना आंख के तारे कहीं समझ, उसके अलावा कुछ समझे नहीं आता है। तो अब उसने हमारे ऊपर मोहिनी डाल करके गयो मोहिनी भाई, हमारे ऊपर उसने मोहिनी डाल दिया। अब मैं कैसे करूं दई, हे दई देवता, अब मैं कैसे करूं, क्या करूं? बिन देखे रहो न जाई। अब उसको बिना देखे रहा नहीं जा रहा है। जितना देर बीतती है उतना ही हृदय में व्याकुलता बढ़ती जा रही है। वृंदावनी न मिलो मोहना। अगर हमको वो मोहन, वो श्याम सुंदर जिसने मोहिनी डाली, वो मोहन हमको नहीं मिला तो मनिहो विष खाई। अगर वो जल्दी नहीं मिला तो जो ये कष्ट हो रहा है उसकी विरह में, तो इससे तो अच्छा होगा, इस कष्ट में जीने से अच्छा है कि मैं जहर खा करके मर जाऊं। ठाकुर जी के सभी बात पहुंची कि श्री जी कह रही हैं नहीं मिलना होगा तो हम जहर खा करके मर जाएंगे। ठाकुर जी महाराज ने चट किया। सुबह एक दिन पहले की बात है, और प्रातः काल रात्रि में सब हाव हाव करके निकले जीव जंतु। अब पूरे गांव वाले डर गए और डर करके प्रातः काल बैठे सब। क्या किया जाए भाई? बोले बच्चे सब ही छोटे छोटे हैं गांव, भाई कब तक बच्चे की रखवाली करेंगे? और रखवाली करेंगे तो आप देखो, कभी वृंदावन गए ना, आप कितना सावधान रहो पर बंदर कभी कभी झपट्टा मार ही देता है। भाई आपको तो 24 घंटा सावधान रहना है, और 1 मिनट के लिए असावधानी भाई नहीं की काम तमाम। तो ऐसे ही भैया अपने कितने सावधान रहे, पर कभी न कभी जीव जंतुओं को मौका मिल गया तो एक दो बच्चा को लेकर के चले गए, किसी के भी बच्चे को लेकर के चले गए, तब तो ठीक नहीं। ऐसा करते हैं, ये उपद्रव का जगह हो गया है, कुछ दिन इसको छोड़ करके कहीं चलते हैं, फिर उसके बाद अब सब आपस में बात करते हैं। तो जो नंद जी के छोटे भाई हैं वो कहते हैं कि भैया हमने एक जगह देख रखी है, गायों को चराने के लिए हम जाते हैं। तो वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीर। वृंदावन नामक एक वन है और उसमें नए नए नूतन घास, पसव्यम नव काननम, पशुओं के लिए, अपनी जो गायें हैं उनके लिए नई नई घासें उगती हैं और उसमें अच्छी तरीके से गोप गोपी गवाम सेव्यम, गोपों के लिए भी उत्तम है, गोपियों के लिए भी उत्तम है, और जो हमारी गाय हैं उनके लिए भी ठीक। और पुण्य अद्रि, उस वृंदावन में पवित्र एक पर्वत भी है, तृणवीरुधम। तृण कहते हैं जो घासें होती हैं उनको, और विरुद्ध कहते हैं छोटे बड़े वृक्ष होते हैं। इनसे वो वृंदावन भरा पड़ा है, वहीं चलना चाहिए। सब लोगों ने कहा भैया सब हमारे बाप दादा यहीं रहते हुए आए हैं, अब इस गांव को छोड़ करके जाएं
ये ठीक नहीं। बोले भैया ये बाप दादा किस लिए होते हैं? अरे हम रहे बाप दादा की देहली पर, छोड़ करके ना जाएं, अब पता चले कि बाप दादा के आगे में वंश को बचाने वाला कोई न बचे, जानवर खा जाए, तो ऐसी देहली को लेकर के क्या करेंगे? सबको बात समझ में आ गई और सब तैयार हो गए, चलो भैया जो कह रहे हैं यही करते हैं। अब क्या किया? गोधनानि पुरस्कृत्य श्रृंगायना पूर्य सर्वतः, आगे गायों को कर दिया और उनके पीछे पीछे सब लोग सकट अपनी तैयार कर लिए और दूर्य घोषेण महता ययहु सा पुरोहिता, अपने पुरोहित के साथ, शांडिल्य महर्षि के साथ। अब कहां से? गोकुल से वृंदावन की ओर ठाकुर जी महाराज आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक ठाकुर जी गोकुल में निवास करते हैं, अब आकर के ठाकुर जी नंद महल में रहेंगे। बरसाना के सभी कहाँ रहेंगे? बरसाना। और वहां किस लिए जा रहे हैं? श्री जी ने देखा ना, अब बरसाना के सभी घर बनाना है ठाकुर जी के। वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को
कहते हैं गोपियां और गोपियों को सकट पर बैठा दिया गया और अपना अपना सब कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो सब गोपियां अपना श्रृंगार आदि कर ली हैं और श्रृंगार करके अपने अपने सकट पर बैठ गई। कर क्या रही हैं? कृष्ण लीला जगु प्रीता निस्तकंठ सुवाससा। बैठी तो है, कर क्या रही हैं? कृष्ण लीला प्रगाय, कृष्ण लीला जगु प्रीता, प्रेम पूर्वक कन्हैया की लीलाओं का गान करते हुए जा रहे हैं, व्यर्थ समय बिताना नहीं। वृंदावन संप्रविश्य सर्वकाल सुखावा। वृंदावन कैसा है? सब काल में सुख देने वाला वृंदावन है, वहां पहुंच गए। तत्र चक्रुः व्रजावासम सकटैरर्ध चंद्रवत्। अब गोकुल से चले तो आज से जो गोकुल, जिस गोकुल से चले तो आज जो वृंदावन की वहां दूरी है नंदगांव की, वो लगभग कितनी है? 40-50 किलोमीटर। अब चलते 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 सायंकाल का समय हो गया। जब सायंकाल का समय हो गया तो रात्रि में सबने निवास किया। पहुंच तो गए और कुछ करने का था नहीं। रास्ते के लिए जो लेकर के आए थे सब लोगों ने अपना अपना निकाला। पहले कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, सब लोगों की खाने के सीमित दायरे थे। ऐसा नहीं कि व्यंजन नहीं जानते थे, पर कहीं यात्रा करना होता था तो उसी यात्रा के अनुसार सब अपना अपना पाथे बना लेते थे। और यात्रा के लिए जो जो बनाना था सब अपने अपने बना करके चले थे। और वेज में तो कोई दूध दही घी की कमी है नहीं, सब अपने अपने व्यंजन बना करके चले। रात्रि में सब कलेव किए और कलेव करके सकट को, कुछ गड़बड़ तो है नहीं, जो सकट बैलगाड़ियां थी उन सब बैलगाड़ियों को ऐसे ही चारों तरफ से घेर दिया। अर्धचंद्र, आधा जैसे चंद्रमा होता है ऐसे ऐसे घेर दिया। और जो बड़े गोपाल थे, जो खुला हुआ मुख था, उधर बड़े गोपाल लोग विश्राम करने लगे और बाकी सब अंदर में बच्चे और बूढ़े। लाला ने सोचा देखो हमारे लिए सारे ब्रजवासी अपना अपना घर छोड़ करके आ गए। तुरंत ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को आदेश किया, देखो इनके जैसे घर गोकुल में थे वही, और जिसका जिसके नजदीक था अड़ोसी पड़ोसी जो था उसी हिसाब से सबके घर बना करके तैयार कर दो। विश्वकर्मा को तो विश्वकर्मा है, देव शिल्पी है, उन्होंने बस अपनी माया से सारे घर बना करके तैयार कर। और बोले आपका महल? बोले हमारा महल थोड़ा इस बार अलग रहे। बोले कहाँ रहेगा? हमारा पर्वत पर ले जाकर बनाओ। नंदीश्वर पर्वत है, उसी नंदीश्वर पर्वत के ऊपर, क्योंकि ठाकुर जी को ऊपर रहना है। क्यों ऊपर रहना है? तो श्री जी का महल भी ऊपर ही है, ब्रह्माचल पर्वत पर श्री जी का महल है, इसलिए अब की बार ठाकुर जी को भी ऊंचाई पर रहना है। ऊंचाई से ऊंचाई दिखती है ना, तो ठाकुर जी महाराज ने अपना महल नंदीश्वर पर्वत पर बनाया और सबके महल तैयार हो गए। गरुड़ जी को बुलाया ठाकुर जी ने, देखो सबको सोते हुए जो जैसा सो रहा है ना, वो खाट बिस्तर सहित, तो छकड़े में क्या चरपैया अपना खाट जो भी था सब सामान लाद करके लाए थे, सारे सामान के सहित, और सब गरुड़ जी ने सबको जो जहाँ सोया था सबको वैसे के वैसे उसके घर में पहुंचाया। प्रातः काल लगे तो किसी को ये लगे नहीं कि अपना घर वर छोड़ करके आए। उन्होंने सोचा शायद सपना देखे थे, शायद सपना देखे थे कि हम अपना घर छोड़ करके जा रहे हैं, पर सबको ऐसे लगा। प्रातः काल उठे और सब अपनी अपनी लीला में मगन हो गए, सब अपनी अपनी लीला में मगन गए। एक दिन की बात है, ठाकुर जी महाराज ने मैया से कहा, मैया अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमको गैया चलाना है। गैया चलाना एक छोटे हो तीसरे गैया कैसे अब रुदन करें ना? भैया हमको तो गैया चलावेगी, क्यों जाना है? अभी तो घर में है और बाहर नहीं निकलेंगे तो श्री जी से मिलना नहीं होगा। घर बैठे कहीं मिलता है कुछ? घर बैठे कुछ नहीं मिलता है। अब श्री जी से मिलना है। लाला ने कहा, अब लाला तुम माने ना, भैया समझावे, तब तक बाबा को बुलाया। बाबा आए, बाबा से भी लाला रो रहे हैं, भैया बाबा हमको गैया चलानी। बाबा को भी समझना, इतना छोटा बालक
अभी से कैसे गाय चराएगा। तो सांडिल्य महर्षि को बुलाया गया। जब घर की बात न माने तो बड़े बुजुर्ग साधु महात्मा की बात बच्चे नहीं मानते हैं। तो अब सांडिल्य महर्षि आए, बोले क्या बात है? बोले लाला रो रहे हैं गैया चराने के लिए। बोले अच्छा। लाला के पास में बैठ गए सांडिल्य महर्षि और गाल पर हाथ रख कर बोले लाला कहा बात है? लाला बोले मुझको गैया चरा दे। बोले ठीक है लाला। लाला अभी तुम छोटे हो तो बड़ी गाय नहीं, जो छोटे छोटे बछड़े बछड़ियां हैं, छोटे छोटे बछड़े बछड़ियां कौन होते हैं? जो अभी माँ का दूध पी रहे हैं, वो जो बंधे रह जाते हैं घर में गाय उठ जाने के बाद। बोले जब गाय चली जाए तब लाला और इनके जो गोपपाल लोग हैं इन्हीं छोटे छोटी बछड़ियों को इनको दे दो, सीखेंगे भी गाय कैसे चराया जाता है, अभ्यास भी होगा। बोले ठीक है। काली कमली उंगली ले आए और लाला को वत्सपाल के पद पर अभिषिक्त कर दिया गया। अब लाला कन्हैया अपनी छड़ी लेकर के सभी गोप वालों के साथ में अब बछड़े चराने, गाय नहीं, बछड़े बछड़ी चराने के लिए जा रहे हैं। अब क्या करते हैं? रास्ते में चलते हैं। अब अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। क्वचित बाद है तो वेणु क्षेपणी क्षिपदा क्वचित, वेणु बजाते हैं। कोई अपना जो है कंधे पर गमछा जो रखा है उस गमछे से जोर से ऊपर उछालता है, फिर दौड़ करके उसको पकड़ता है। बच्चों का खेल है इसे। कोई कुछ कर रहा है, कोई श्रृंग बजा रहा है, कोई वेणु बजा रहा है, कोई गेंद खेल रहा है। ऐसे ही बच्चे आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं। अब उस वृंदावन को देख करके ठाकुर जब घर से निकलेगा, अब उस वृंदावन को देखा तो वृंदावन को देख करके ठाकुर जी के हृदय में प्रीति बढ़ी। वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानिका वीक्षासी दुत्तमा प्रीति राम माधव और नटो। हे राजन, ठाकुर जी महाराज ने जैसे ही वृंदावन को देखा, जमुना जी को देखा और गोवर्धन पर्वत को देखा, ठाकुर जी महाराज के हृदय में प्रीति का संवर्धन हुआ, प्रीति बढ़ी। अब ऐसे ही गाय बछड़े चराने के लिए जा रहे, थोड़ी दूर पर गए और जा करके देखा, अभी यहाँ बहुत ज्यादा घूमे नहीं है, एक बड़ा भारी बगुला जो है बैठा हुआ था। बैठा कैसा था? ऊपर वाली चोंच ऊपर और नीचे वाला तुंड नीचे, ऊपर खोल करके ऐसे बैठा हुआ। अब वो इतना बड़ा था, बच्चे सोचे इतना बड़ा बगुला थोड़े होता। लगता है यहाँ कोई राजा महाराजा लोग अपने बच्चों के साथ क्रीड़ा करने के लिए आते होंगे और बच्चों के खेलने के लिए बनाते हैं ना इसे नकली बगुला, कोई चिड़िया, कोई कुछ। तो ऐसे लगता है कि खेलने के लिए आए होंगे और बना करके इसको लेकर के तो जाएंगे नहीं, छोड़ करके चले गए। सब कुतूहल बस जितने गोपाल थे सब गए वहां जाकर के देखा। जाकर के देखा तो सब जाने लगे। और अगल बगुला का जब इतनी बड़ी चोंच है, तुंड है उसका, तो बगल बगल से ऐसे पकड़ पकड़ करके धीरे धीरे सब बच्चे चलने लगे। ठाकुर जी महाराज ने मना भी किया लेकिन माने नहीं। बोले भैया मैं अब वहां तो मिले नहीं कुछ, अब यहाँ नया नया चीज देखने को मिल रहा है, थोड़ा अनुभव कर लेंगे दो। ठाकुर जी महाराज ने कहा ठीक है अनुभव कर लो। तो ठाकुर जी भी साथ में गए। अभी तक कुछ नहीं, जब तक एक गोपाल बालक गए तब तक कुछ नहीं किया। जैसे ही ठाकुर जी महाराज चढ़े उस पर, वैसे उसने बकासुर उतरा का भाई, उसने अपनी चोंच को पट नीचे किया। जैसे उसने पट नीचे किया तो ठाकुर जी को बढ़ने देर लगती नहीं। ठाकुर जी महाराज ने उसी तीव्रता से जैसे उसकी ऊपर वाली आई तुंड, ठाकुर जी महाराज ने दोनों हाथ से पकड़ लिया और इतने बड़े हो गए कि उसके फाड़ के दो टुकड़े हो गए और एक उठा करके उधर फेंका। तब तक गोप वालों ने देखा, बोले लाला ये क्या है? बोले राक्षस था। अच्छा राक्षस है? बोले हाँ राक्षस है। चलो मारा गया? बोले मारा गया। ठाकुर जी महाराज गए और जाकर जमुना जी में स्नान करके पवित्र हुए। अब आकर के सब बकासुर की लीला का वर्णन करते हैं। ऐसे एक दिन की बात है, बछड़े चराने के लिए जा रहे थे। एक बछड़ा, सभी बछड़े तो थे उसमें, एक राक्षस बछड़े का वेश बना करके उसमें प्रवेश कर गया। बछड़े का वेश बना करके प्रवेश कर गया तो लाला कन्हैया ने देखा और देख करके पहचान लिया। कहते हैं तम वत्सरूपिणम वीक्ष्य वत्सयूभ गतिम हरि दर्शयन बलदेवाय शनैर्